अजमेर के रूपनगढ़ में जमीनी विवाद के चलते भूमाफियाओं ने ऐसा खूनी खेल खेला कि कई लोगों में दहशत फैल गई। यहां अवैध कब्जे को लेकर दो गुट आमने सामने हो गए। वहीं भूमाफियाओं ने सरेआम अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस दौरान कुछ लोग गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान डॉक्टर्स ने रूपनगढ़ निवासी शकील लांगा को मृत घोषित कर दिया। वहीं नारायण सिंह कुमावत गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, बाजार बंद है। वहीं पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, आज कुछ देर पहले ये जो खबर है वो सामने आई थी रूपनगढ़ से, जो कि अजमेर जिले में पड़ता है, किशनगढ़ कस्बे के ठीक पास में। और यहाँ पर एक जमीनी विवाद को लेकर इस सरेआम गुंडागर्दी जो है वो यहाँ पर चली। और न केवल गुंडागर्दी बल्कि खूनी खेल यहाँ पर खेला गया है। दो गुटों के बीच फायरिंग हो गई, गाड़ियाँ दौड़ाई गई, ट्रक से दूसरी गाड़ियों को गिरा दिया गया, धकेल दिया गया। उसके बाद में फायरिंग हुई। फायरिंग में एक व्यक्ति की जान चली गई है, बाकी दो लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अजमेर में अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर स्कॉर्पियो गाड़ी आती है, तेजी से उस पर पथराव किया जाता है, उधर से फायरिंग की जाती है। जेसीबी के जो कांच है वो तोड़ दिए जाते हैं गुट के द्वारा। जेसीबी यहाँ पर जो है कब्जा दिलाने की कोशिश करती है। ये तस्वीरें देखिए आपको यहाँ पर बयां करती है कि आखिर कितना खूनी खेल, खूनी संघर्ष यहाँ पर चला। और यहाँ से कुछ दूरी पर ही जो थाना है वो पड़ता है। इंद्रजीत उपाना मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल मौके पर क्या कुछ स्थिति है रूपनगढ़ के अंदर, और दूसरा कितने लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और मृतक कौन है? देखिए राहुल, आपको बताना चाहूंगा कि रूपनगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बताऊं कि एक जैन छात्रावास है, उसकी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे। उसी के चलते जो है दो पक्षों में आपस में पहले कहा सुनी, उसके बाद में दोनों पक्षों की ओर से वहां पर हाथापाई की बात सामने आ रही है। उसके बाद जो गुस्साए लोग है गाड़ी में सवार होकर आए, उसके बाद बोलेरो जेसीबी में सवार होकर आए। जो लोग जहां पर गाड़ियों पर पथराव कर रहे थे उनके ऊपर जो है अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक युवक जो शकील लंगा जो रूपनगढ़ का रहने वाला है उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक जो नारायण पुत्र नानू कुमावत बताया जा रहा है जो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका अभी अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार जारी है। और पुलिस के आला अधिकारी अभी फिलहाल जो है रूपनगढ़ थाने में मौजूद है और जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया उनकी तलाश पूरी तरह से वहां पर की जा रही है। जी इंद्रजीत, आपसे ये जानना चाहूंगा, आखिर विवाद किस बात को लेकर था? जब जैन समाज की जमीन है, छात्रावास की जमीन है, तो उसको लेकर क्या उस पर कब्जा करने की कोशिश थी यहाँ पर एक गुट द्वारा? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीपक, जहां पर जैन छात्रावास है उसको लेकर जो है कुछ लोगों की नीयत खराब थी कि इस पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पंचायत प्रशासन की भी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही कि पूर्व में भी इस तरह के जो है फर्जी पट्टे जारी कर दिए। उसी को लेकर आज जो है दो पक्षों में पहले कहा सुनी, उसके बाद में यह नौबत जो है हाथापाई, उसके बाद में जो है एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। पूरी घटना को लेकर जो है रूपनगढ़ वासियों में भी रोष है, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। पुलिस के आला अधिकारी जो है वहां पर मौजूद है। छावनी में जो है रूपनगढ़ को तब्दील किया गया। फरार जो आरोपी है उनकी भी अब तलाश पुलिस जुटी है। जी इंद्रजीत, ये तस्वीरें जो आपने सबसे पहले ब्रेक करी आज, इन तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि जो गुट यहाँ पर आए थे, जिनके हाथ में रिवॉल्वर थी, जिन्होंने फायरिंग की होगी, बाकायदा पूरे अपने खुद के हथियारों के साथ वो पहुंचे, गाड़ियां जेसीबी लेकर पहुंचे, कब्जा करने की नीयत से गाड़ियां दौड़ाई गई, ट्रकों से स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों को तब कुचला गया। जो तमाम तस्वीरें देख रहे हैं तो आतंक पेशेवर अपराधी लग रहे हैं ये लोग। इस तरीके का काम इनका मूल काम रहा है। देखिए, इस तरह की तो बात जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, उसके बाद इस पूरे मामले का पटापेक्ष हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो है जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, पुलिस उन लोगों की तलाश में जुटी है। मामला किसका था, कहीं पंचायत प्रशासन की भी इसमें मिलीभगत तो कहीं सामने नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दीपक, कहीं ना कहीं पूर्व में भी जो है पंचायत प्रशासन पर जो है फर्जी पट्टे के आरोप लगे थे। पूर्व में भी जो है दुकानों का निर्माण कार्य हुआ था, उसको लेकर भी जो है पंचायत के जो सदस्य है उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया था सरपंच से। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे मामले में जो है पंचायत प्रशासन का भी जो है भूमिका है वो संदेह के दायरे में है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी, जो पुलिस के आला अधिकारी, इस पूरे मामले की अगर सत्यता से जांच करेंगे तो इस पूरे मामले का जो है खुलासा हो पाएगा। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये क्या पहचान हो पाई हमलावर कौन थे? देखिए, अभी फिलहाल जो इन हमलावरों की जो है वो पहचान के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित की है। उन आरोपियों की तलाश की जा रही, कौन लोग थे, कहीं ये आदतन अपराधी तो नहीं है, आदतन हमलावर तो नहीं है। उसी को लेकर जो है पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन किया है और इनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें जगह जगह दबिश दे रही है। और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद इस पूरे मामले का जो है खुलासा पुलिस कर पाएगी। जी।
चलिए इंद्रजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब ऐसी घटनाएं सामने आती है, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो कि लोगों की रूह कांप जाती है ऐसी तस्वीरों को देखकर, तो ऐसे में पुलिस का, कानून का, खाकी का इकबाल कायम रहे। उसके लिए ज़रूरी कि ऐसे हमलावरों की पहचान की जाए और उसके बाद में उन पर, दोषियों पर कठोर से कठोर, सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाए।